लेकिन फिर कॉलेज में ये एक चीज होती है, वो है मॉक इंटरव्यूज। हम में से 90% ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं। होता है, इंटरनेट होता है, वो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू हमें मिलता है। बट सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज मी अनुष्का गुंडानी। आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हम स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बट वह वैसी वो होती नहीं है। और आई गेस लास्ट वाली से तो आप जरूर कनेक्ट कर पाओगे। यू नो व्हाट आवर प्रॉब्लम इज, हम सोचते हैं डीएसए कर लिया, कोडिंग कर लिया, बस हो गया। लेकिन फिर कॉलेज में ये एक चीज होती है, वो है मॉक इंटरव्यूज। मेरे कॉलेज में मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं ताकि हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सके जब रियल इंटरव्यू होगा हमारा। और आप लोगों की तरह मुझे भी यही लगता था कि इंटरव्यूज में बस सिर्फ हमें कोडिंग के ही बारे में पूछा जाता है, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इंटरव्यू में पता है क्या पूछा जाता है? व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज नेटवर्किंग, एक्सप्लेन द ओएसआई लेयर्स। और तब हमें लगता है यार हमने तो सब्जेक्ट्स को एज अ थ्योरी में पढ़ा था, ये कहाँ से पूछ लिया। और उस मोमेंट पे रियलाइजेशन होता है कि सिर्फ कोडिंग ही काफी नहीं होती है। और यहाँ से ही मेरी थिंकिंग चेंज हुई। सो थैंक्स टू मॉक इंटरव्यू। सच बोलूं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो यूजलेस होता है, हमें सिर्फ कोडिंग पर ही फोकस करना पड़ता है। और जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हम बेसिकली वही वीडियोस देखते हैं कि कोडिंग इन 6 मंथ और कोडिंग रोड मैप। तो हमारा माइंड नेचुरली यही हमें लगता है कि सिर्फ कोडिंग ही जरूरी होती है, ये सारे सब्जेक्ट्स उतने मैटर नहीं करते। और ऐसा सोचने वाले आप नहीं, मैं भी थी। एक स्टोरी बताती हूँ। पहले मुझे लगता था कि जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, वो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू हमें मिलता है। बट फिर बाद में जब कुछ रिसर्च किया, मैंने चीज़ों को सर्च किया, तब पता चला कि सैटेलाइट से ज़्यादा तो ये केबल्स के थ्रू होता है, और वो भी अंडर द सी भाई। और फन फैक्ट ये है कि इंटरनेट सैटेलाइट से ज़्यादा अंडर सी केबल्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। वाओ। हाँ, समुंदर के नीचे हजारों किलोमीटर्स पे केबल्स बिछी हुई होती है जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। इंडिया से डेटा जाता है, ओशंस के नीचे जो वायर्स केबल्स बिछी हुई होती है वहां से डेटा ट्रैवल करता है और वो दूसरी कंट्री के सर्वर तक पहुंचता है। और उस मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड का बैकबोन है। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जितना कोडिंग जरूरी है उतना ही जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये सारी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। जो हम सोचते हैं ना कि ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ये तो बड़े यूजलेस है, नहीं, वो यूजलेस नहीं होते हैं। हर सब्जेक्ट का कुछ अपना यूज होता है, हम उसे डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम ये रियलाइज भी नहीं कर पाते। कोडिंग बताता है हाउ, एंड सब्जेक्ट बताता है व्हाट एंड व्हाई एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। हमें इससे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कोडिंग और सब्जेक्ट्स दोनों इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो शायद हम उस सब्जेक्ट से बोर नहीं होंगे और कोडिंग से भी बोर नहीं होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना ज्ञान दे दिया तो मुझे बहुत सारा नॉलेज है। नहीं, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। मैं कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट या कोई टॉपर नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे एक चीज इतना क्लियर है कि कॉलेज सब्जेक्ट्स यूजलेस नहीं होते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता था कि सिर्फ कोडिंग ही जरूरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।